आ गई है आपके सामने बड़बोली छुटकी। अभी आ जाओ, सब वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और भाई लोग कैसे हो। तो फाइनली मैंने इतने सारे मैसेज और कमेंट रिसीव किए हैं कि लाइक मुझे आना पड़ा यार, यूट्यूब पे आना पड़ा। इतने सारे लोग मुझे प्यार से इनवाइट कर रहे थे कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा है, आप अभी तक यूट्यूब पे नहीं आई है। तो मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे थी पर एक्टिव नहीं थी ज़्यादा। मेरे चंद वीडियोज़ यानी कुछ वीडियोज़ पड़े हुए थे, देखना मत, फालतू में बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रही थी, मेरे कुछ वीडियोस यूट्यूब पे हैं और मैंने काफ़ी दिन से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन ये नया कंटेंट लेके आई हूँ मैं। और इस वक्त जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन में सब अपने अपने घर में बंद हैं और चाहिए बहुत कुछ सुनने और देखने को जो हो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा मसालेदार। जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि YouTube वर्सेस टिकटॉक पे आपका क्या कहना है, तो अब मैं कहूँगी मेरा क्या कहना है। क्या कहना। फाइनली ये जो चैनल है इसका नाम है बड़बोली छुटकी, और ये बड़बोली छुटकी आज बहुत कुछ बोलेगी लेकिन अपने अंदाज में। और बात चल रही है यहाँ पे रोस्टिंग की। रोस्टिंग इंडियन कल्चर नहीं है, ये अपना इंडियन कल्चर नहीं है। इंडियन कल्चर तो भैया बहुत कुछ नहीं था, जो कुछ हो गया है टिकटॉक पे। यकीन नहीं आता तो ये देखो। सनी लियोनी भैया ने कमा लिए हैं 7.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स। क्यों? क्योंकि वो सनी लियोनी है। मियाँ खलीफा, मैं तेरे से नाराज हूँ। तूने अकेले के लिए लॉलीपॉप कैसे खाया 2 रुपए की लेके दुकान पे से? 2 रुपए मैंने पाए थे रोड पे से। अब यहाँ कैरी भैया ने बोला था कि इनको मिठाई की दुकान पे बेचेंगे तो इनको 200 भी नहीं मिलने। अरे भैया, मैं तो 2 रुपए की उम्मीद नहीं कर रही थी, आपने तो 200 बोल के बहुत इज्जत कर ली। चलो कोई ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और टैलेंट तो मतलब इतना आपको देखने को मिलेगा ना टिकटॉक पे, इतना देखने को मिलेगा कि मेरे खुद के आंसू निकलने लगते हैं। इतना टैलेंट किसी में कैसे हो सकता है? अंग प्रदर्शन करना कम बड़ी बात है, जिगरा चाहिए, जिगरा। बिगनी पहन के टिकटॉक पे आना, ओ माय गॉड। ऑलराइट, उसके बाद अब हम बात करते हैं गांव के कुछ वीडियोस की। अब क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अगर आपको फॉलोवर्स चाहिए हैं, लाइक्स चाहिए हैं, तो आपको गांव के वीडियोस बनाने होंगे, गांव का कॉन्सेप्ट लाना होगा, चूल्हा चौकी करना होगा। तो ये दीदी को देखो, दीदी नहीं मान रही है बिल्कुल। मतलब मुझे कोई ये बताए कि दीदी की कौन सी एक भी रोटी जितनी रखी हुई है उनमें से कौन सी एक पकी हुई है। और दीदी इतना मेकअप करके, इतना स्लीवलेस ब्लाउज पहन के दीदी कौन खाना बनाता है चूल्हे के पास? और अब टिकटॉक के लोगों को इतनी तो तसल्ली हो चुकी है कि वो बहुत आसानी से एक्टर बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि कमेंट कर करके लोगों ने उनको इतना यकीन दिला दिया कि भाई बहन तुम्हारे लिए बस बॉलीवुड बना है, यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारा। इन्हीं को सुन लीजिए, छोटे मियाँ से सुनते हम उनकी जुबानी। यकीन है कि आपको फ्यूचर में बॉलीवुड फिल्म्स मिलेंगी? मेरे फैंस कमेंट सेक्शन में साफ साफ लिखते हैं कि मुझे बॉलीवुड में होना चाहिए। और फाइनली मॉस्को का नाम इतना ज़्यादा आ चुका है कि मुझे लग रहा है कि मॉस्को में जितने भी लोग पढ़ने गए थे ना, वो सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के रेडी बैठे हैं कि फ़्लाइट्स चालू हो एंड हम इंडिया वापस चले जाएं। हाँ, होना यही है। फिलहाल जनता भी अब यही पूछ रही है। कैरी ने तुम्हारे सवालों का जवाब दिया क्या? और एक सवाल मेरा भी है कि आखिर तुमने 6 साल मॉस्को में किया क्या? अब कैरी मिनाटी भैया की ना एक स्वैग अलग ही था। यूट्यूब पे बंदे ने सामने वाले को रोस्ट किया और देखो टिकटॉक पे आग लगा दी, टिकटॉक पे फेमस हो गया। एक वीडियो डाला उन्होंने अपनी आईडी बना के, आईडी में वेरीफाइड अकाउंट हो गया। क्या आप लगते हैं क्या हो? सामने वाला बंदा ऐसे ही थोड़ी ना बैठा है यार। अब बात करते हैं कि टिकटॉक के लड़कों को छक्का क्यों बोला जाता है। मैं नहीं बोल रही हूँ, देखो मैंने नहीं बोला है, ये जनता बोल रही है, ये बाकी सब बोल रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ, मेरा काम है सवाल करना और बात बताना। हाँ तो भैया हरकतें ऐसी रही तो कौन क्या बोलेगा।
ओ रंजे तेरा इश्क है फर्जी कि वेख तेरी मैं तो खुद गर्जी तू हर दिन हीर बदलदा है तेरी बेवफाई वाली दारू मैनू चढ़ गई। ऐसे करके कौन सा लड़का बात करता है? मैंने तो ऐसे करके लड़कियों को भी बात करते नहीं सुना। कौन सा लड़का नथ पहनता है, कौन सा लड़का झुमके पहनता है, मुझे बताओ तो जरा। अब उसके बाद भी भैया का कहना है कि हमें छक्का ना बोला जाए, तो भैया क्या बोला जाए? खुद की तुम लोगों ने ढंग से इतनी लगवा ली है ना, इतनी लगवा ली है ना कि साला अब कोई इज्जत करे भी तो कैसे करे। खुद की लगवाई सो लगवाई, टिकटॉक की अलग लगवा दी। अच्छी खासी थोड़ी इज्जत बचा ली थी उसने, बना ली थी इस देश में, और तुमने फिर नाम साता है राम नाम साता है राम नाम साता है करवा दिया उसका। उसकी क्या गलती थी? टिकटॉक बीच में मारा गया। और वो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं, बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो बेचारा बीच में मुफ्त का मारा गया। कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ओके, तो अब बात करते हैं कंटेंट की कि टिकटॉक वाले 1 मिनट में कितना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। ये दीदी देखो, ये अलग नहीं मान रही, मतलब ये टेक्निक साले चाइना वाले नहीं ला पाए कि इंसानों को चार्जर से चार्ज कैसे किया जाए, और इंडिया में देखो, मतलब आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, क्या मस्त है। अब करते हैं हम बात डांस की। डांस मुझे बिल्कुल नहीं आता, मुझे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि टिकटॉक के लड़के इतने अच्छे से लड़कियों का डांस कैसे कर लेते हैं। मतलब उनके तो पड़ोसी भी बोलते होंगे कि आंटी आपका लड़का बड़ा सेक्सी है। इतना मीठा कौन होता है बे? अब ये दीदी को देखो, क्या सही कॉन्सेप्ट बनाया है दीदी ने। मतलब आप समझ रहे हो? मैं नहीं समझी। नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कोई बना कैसे सकता है यार, कैसे बना सकता है? दीदी कुछ करना चाह रही थी और वो बहुत अच्छे से हुआ है। इतना तो मैं भी नहीं घूम पाती हूँ। साला पसीना आ रहा है, बादल हुए पड़े हैं, हवा नहीं चल रही है, काले बादल इतने हुए पड़े हैं, पता ही नहीं है चल क्या रहा है दुनिया में। हाँ, तो अब बात करते हैं हम इन दीदी की। ये जो दीदी है ना, ये बहुत ही फेमस दीदी है और इनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये फेमस कैसे हुई है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये बहुत फेमस है। मतलब ये हंस दे ना, सिर्फ हंस दे, जोमेटो वाले भैया को भी फेल कर दे। दीदी सवालात, दीदी ऐसे सवालात होते हैं या मतलब आप किसी को मारना चाह रहे हो, थूक मार रहे हो, क्या है? उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे। आथू, सॉरी नगीना भैया। अब बात करते हैं हम इन दीदी की। ये दीदी पानी भरने जा रही हैं। दीदी ने मटकी धोई और दीदी ने मटकी का पानी उसी में मिला दिया और दीदी ने उसको वापस भरा मटके में और दीदी उसको पीने वाली। मतलब आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट, देख रहे हो दीदी की बुद्धि, देख रहे हो जो पूरी गोबर हुई पड़ी है। इनका कॉन्सेप्ट देखिए, मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट इनका लगा, बिना देखे तो आप जाना मत। ठंडी ठंडी पवन चलता है ये बदन। आंटी मतलब ऐसे कौन गाना गाता है? ऐसे कौन गाना गाता है आंटी? और खुद को बकचोदी में शामिल किया तो किया, अपने बच्चों को क्यों किया यार? उनको तो बख्श दो कम से कम, बेचारे बोल नहीं पा रहे हो, तुमने उन्हें शामिल कर लिया, क्या है यार? अब हम बात करते हैं टिकटॉक के मेकअप ट्यूटोरियल की। मेरा फेवरेट टॉपिक। क्या है ना, आपकी बड़बोली छुटकी को मेकअप करना नहीं आता, तो मैं भी इन भैया से सीखने वाली हूँ। देखते हैं इनका मेकअप कितना हसीन होने वाला है। हाँ नहीं, मतलब मुझे अब मेकअप नहीं सीखना है, मैं जैसी भी हूँ मुझे लगता है मैं वैसी बहुत अच्छी हूँ। कृपया अपने लड़कों को टिकटॉक के मेकअप से थोड़ा दूर रखें, इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा। अब बात करते हैं उन दीदी की, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब बात करते हैं उन दीदी की जो रातों रात फेमस हुई हैं।
जो रातों रात फेमस हुई हैं। जनता जवाब चाहती है कि ये कैसे हुआ। मतलब मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन था, यार मैंने तो लाइक किया नहीं, साला इतना लाइक कर कौन रहा है। जो बहुत ज़्यादा मेहनती क्रिएटर्स हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं जो आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, दीदी ने उनको पीछे छोड़ दिया। आपको पता है 17 मिलियन फॉलोवर्स, वो भी फैब से अभी तक के बीच में, फैब, मार्च, अप्रैल और ये मई फर्स्ट वीक, मतलब 3-3.5 महीने में दीदी ने आग लगा दी है, आग टिकटॉक पे। ऐसा कौन सा आग छोड़ रही है ये हैं? हो क्या रहा है? टिकटॉक को रिश्वत दी है क्या? मतलब चल क्या रहा है? अब बात होती है वल्गैरिटी की। वल्गैरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी सोशल साइट्स पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे भी मौजूद होते हैं। लेकिन नहीं, इन दीदी को तो नहीं मानना है। ये दीदी तो मतलब अपना पूरा जलवा, अपनी पूरी जवानी यहीं दिखा के जाएंगी, क्योंकि दीदी के पास कोई और है ही नहीं दिखाने के लिए। दिमाग फेल हो जाएगा। अरे बताइए ना भौजी, और क्या चल रहा है? चैत में अदौरे चल रहा है, हर सर से भूसा निकल रहा है। गलियों में कहीं हम खो जाएं, जहाँ चलती थी मोहब्बत की ताज़ा हवाएं। अब बात करते हैं कि YouTube वर्सेस टिकटॉक या टिकटॉक वर्सेस YouTube में रिलीजन कहाँ से बीच में आया। ये तो 2 ऐप की जंग छिड़ चुकी है, इसमें रिलीजन कौन बेवकूफ लाया यार? कौन लाया? वो रिलीजन हो, बस लड़ना लड़ना लड़ना। और कोई तो रिलीजन का नाम लेकर नहीं आया। भैया से ये उम्मीद तो किसी को नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, भैया थोड़ा भावुक हो गए। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट नहीं होते जो हम बनाते हैं। मैं भी टिकटॉक पे हूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं होते जो हम बनाते हैं, जो हम मेहनत करते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं होते। कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो आप गू करते हो। मतलब आप कुछ भी कर दो ना, कुछ भी बकवास सा जो नहीं किसी को पसंद आ रहा है, या जिसमें सेंस ही नहीं है, जिसमें मेहनत नहीं है, आप बस फेमस हो जाओगे सच में। टिकटॉक पे फेमस होने के लिए आपको मेहनत थोड़ी ना चाहिए। टिकटॉक पे फेमस होने के लिए आपको चूतियापा चाहिए, बकचोदी चाहिए, नॉनसेंसियाई चाहिए। तो इसी नॉनसेंसियाई के बीच अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का सारांश ये है कि देखो भैया, कार्टून नमूने या अनटैलेंटेड लोग, अनप्रोफेशनल लोग हर ऐप पे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं टिकटॉक का साइड ले रही हूँ या मैं यूट्यूब का साइड ले रही हूँ। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ सही और गलत की। तो यहाँ पे हमने जाना कि कितने नॉनसेंसियाई लोग हैं टिकटॉक पे जिन्होंने गंद मचा के रखी है। और टिकटॉक, सबसे बड़ी बात, टिकटॉक उनको सपोर्ट कर रहा है, टिकटॉक उनको मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला प्लेटफॉर्म नीचे हो गया, डाउन हो गया ना। यूट्यूब हमारे देश में तब से है जब टिकटॉक और म्यूजिकली का नाम भी नहीं सुना था किसी ने। आज कोई भी चीज़ हमें सर्च करनी होती है, कोई भी सॉन्ग सुनना होता है, डाउनलोड करना होता है, हम सबसे पहले मानो ना मानो जाते यूट्यूब पे ही है। और जितने लोगों को यूट्यूब से दिक्कत है कि नहीं यूट्यूब टिकटॉक के बाद आता है, उसकी पॉपुलैरिटी कम है, तो दादा अपने मोबाइल से सबसे पहले यूट्यूब ही डिलीट करो। कसम खाओ अपने जन्मदाता की कि आज के बाद तुम यूट्यूब यूज़ नहीं करोगे और वो तुमसे होना नहीं है ना। लेकिन तुम्हें गंद वही मचानी है कि हमारा ऐप ज़्यादा बेटर है, हमारा ऐप ज़्यादा बेटर है, और इन बकचोदियों के बीच साला ऐप डाउन होता जा रहा है। और फिर एक दिन वो होगा कि इतनी लड़ाइयों को देखते हुए गवर्नमेंट ये बोलेगी कि जब तुम लोगों को इतना लड़ना है तो टिकटॉक दफा हो जिंदगी जो मेरी, दफा हो जिंदगी जो मेरी, दफा हो जिंदगी जो मेरी, दफा हो जिंदगी जो मेरी। कहानी का सारांश ये है कि हर प्लेटफॉर्म, हर ऐप अपनी जगह सही होता है। आप खुद को सही साबित करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को ऊपर दिखाने के लिए दूसरे की बेइज्जती करो, ये कहीं का तुक नहीं बनता। तो इस चीज़ को दिमाग में बांधो। और बेइज्जती तो तुमने करवा ही ली है, बहुत ज़्यादा करवा ली है, तो हम बेइज्जती की बात नहीं करते हैं। लेकिन बात ये करते हैं कि अब टिकटॉक पे कितने ऐसे लोग हैं जो यही चीज़ें करते हैं। अपने कमेंट, लाइक, डिसलाइक मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो कैरी भैया तक पहुंचा दीजिए। और चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और दूसरे वीडियो में दूंगी मैं बहुत सारी जानकारी। अब फिलहाल टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में कौन ज़्यादा बेटर है ये तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं समझे तो मैंने समझाया कौन सा है जो आप समझोगे। फिलहाल मैंने ये बताया है कि जितनी टिकटॉक की तुम
बहुत ज़्यादा फेवर ले रहे हो, पक्ष ले रहे हो ना टिकटॉक में, उतने ही बेकार लोग हैं और वहाँ पे मेहनत बिल्कुल नहीं दिखती है। तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारा 1 मिनट का कंटेंट बहुत काम का है, बहुत मेहनत लगती है, उसमें घंटा लगती है। हम भी बनाते हैं टिकटॉक, हमें पता है कितनी मेहनत लगती है, तो ये मत बोलो कि हाँ। लेकिन एक चीज़ है कि खुद को 1 मिनट में साबित करना, लोगों को 1 मिनट के वीडियो में हंसाना, रुलाना, रोमांस फील करवाना, आंसू फील करवाना, ये सब बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि दूसरा ऐप उसके नीचे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बड़बोली छुटकी के साथ।